शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रज्ञानां सुप्रधानैः स्थिरचरनिकर व्याप्य लोका उक्त्वा भोगां सविष्टान् पुनरपि दिशनोपासितां कामजन्यः विद्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरपुं मायया भोजयन्नः माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदित विषयान् प्राच्यभोगान् सविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पार्थसौ न स्तुरीयः। पहला मंगलाचरण निषेध मुख से है, विधि मुख से है, और दूसरा मंगलाचरण निषेध से जित्वा, इसीलिए अंतिम पंक्ति में कहते हैं जित्वा सर्वान विशेषण। किसी भी प्रकार का कोई विशेषता है ही नहीं आप सब, माया के कारण ये सब विशेषता दिख रही है, और इसीलिए ये दूसरा मंगलाचरण बहुत सुंदर है। आप देखो, यो विश्वात्मा, चौथे नंबर विधि मुखेन वस्तु प्रतिपादन प्रक्रिया अवलंब्य, कैलाशाश्रम की जो पुस्तक है ना, उसमें चौथे पंक्ति तो विधि मुखेन मानी कि ये आप मुखेन प्रतिपादन प्रक्रिया अवलंब्य तदनर्थ उपक्रम्य तस्य, तो उसका ही उपक्रम आरंभ करके तदर्थेन उपक्रमस्य प्रज्ञानां शब्द, वहां पर तदर्थ माने कि ब्रह्म तत्व का चिंतन था। त्वमर्थ माने जीव का है, तो जीव और ब्रह्म का ऐक्य दर्शाना है। प्रत्यगात्मा आत्मा मात्रत्व उत्तम, जो है वो सब प्रत्येगात्मा मात्र है। यहाँ जो कुछ है आत्मा मात्र, ऐसा उत्तम पहले मंगलाचरण में कह के गए। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, निषेध द्वारा प्रतिपादन प्रक्रिया आश्रित्य। अब निषेध करना है, पहले सब ब्रह्म है कहेंगे हम, तो सब ब्रह्म कह के फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ है ही नहीं। ब्रह्म मिट्टी की दृष्टि से देखते हैं तो घड़े नाम की वस्तु है ही नहीं, जो है वो तो मिट्टी है। आप सब घड़े की दृष्टि से कहना पड़ता है मिट्टी सर्वत्र है,
तो उसी प्रकार से जगत की दृष्टि जो हम अनुभव कर रहे हैं उनकी दृष्टि से हम कह रहे हैं ये सब ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्म की दृष्टि से अगर देखते हैं, स्वरूप की दृष्टि से देखते हैं तो कुछ है ही नहीं आपसे। और इसलिए कहते हैं निषेध द्वारा वस्तु प्रतिपादन प्रक्रियाश्रित्य तमर्थेन उपक्रम्य। इति मोक्ष जब था तो क्या था, तदर्थ तद माने ब्रह्म से आरंभ करके जीव तक हमें ले गए। अब यहाँ पर क्या है, जीव से आरंभ करेंगे। आप देखो सामान्य अधिकरण जो संस्कृत में हम कहते हैं ना कि नीलम उत्पलम कमलम नीलम महत सुगंधि नीलम उत्पलम। उत्पल माने कमल का। तो 3 शब्द है संस्कृत भाषा की, ये विशेषता है, अन्य किसी भी भाषा में ये नहीं है कि जो विशेषण है विशेषण को भी विशेष्य का जो विशेष्य की जो विभक्ति है वो लगती है। आप राम से पुत्र है, और वो राम कौन है, धनुर्धारी। आप श्याम सुंदर, तो हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे, श्याम सुंदर धनुर्धारी राम का पुत्र। तो राम का जो है वो कहाँ लगा, राम पर लगा, बाकी 2 शब्द में विभक्ति नहीं लगी है। आप समझो। लेकिन अगर संस्कृत में वही हमें कहना है तो क्या करना पड़ेगा, श्याम सुंदरस्य रामस्य धनुर्धारिणः। तो वो दोनों विशेषण पर भी क्या लगेगा, विभक्ति लगेगी। श्याम सुंदरस्य धनुर्धारिणः रामस्य पुत्रः। तो तीनों शब्द जो है विशेषण और विशेष तीनों में विभक्ति लगी है। वो विभक्ति को कहते समानाधिकरण। सामान्य माने समान प्रकार से विभक्ति है। नीलम सुगंधि महत उत्पलम, उत्पल नपुंसक है, नीलम उसको समानाधिकरण संस्कृत में है। अंग्रेजी गुजराती हिंदी में ये सब नहीं है। तो जब हम किसी वस्तु का वर्णन करते हैं तो वर्णन करने के लिए ये समानाधिकरण उपयोगी है, क्योंकि विशेषण पर वो विभक्ति लगेगी। तो वो विभक्ति लग गई तो हमें समझ में आएगा कि विशेषण किसके लिए है। श्याम सुंदर से राम से करेंगे तो वो श्याम सुंदर शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, राम के लिए, क्योंकि समान विभक्ति है। वो समान विभक्ति जो है उनके प्रयोजन अलग अलग होते हैं। अनेक प्रकार के समानाधिकरण है। जब हम कहते हैं नीलम सुगंधि महत उत्पल, तो 3 शब्द जो है वो उत्पल के विशेषण, उसको कहते हैं विशेषण विशेष्य समानाधिकरण। 3 विशेषण है और चौथा जो है वो विशेष्य है, तो उसको कहेंगे विशेषण विशेष्य समानाधिकरण। फिर शास्त्र में शब्द आता है विश्वम सर्वम ब्रह्म एव, ये संपूर्ण विश्व ब्रह्म है। अब वो समानाधिकरण विश्वम ब्रह्म, तो दोनों को लग जाए। यद्गतः तन्मिट्टी तद्मृदः, ये घड़ा मिट्टी है। अब तो वहां समानाधिकरण हो गए, लेकिन विशेषण विशेष्य है क्या, ये घड़ा मिट्टी है जब हम कहते हैं तो घड़ा क्या मिट्टी का विशेषण है, नहीं, विशेषण नहीं है। अब तो विशेषण विशेष से सामान्य अधिकार नहीं लगेगा। तो बोले वो क्या है, तो बोले कि मिट्टी के ज्ञान से घड़े का क्या हो गया, अयम घटः मृद एव। जब हम कहते हैं अयम घटः मृद एव, तो अयम घटः मृद एव जब हम कहते हैं तो वहां क्या हो गया, मिट्टी के ज्ञान से घड़े का क्या हो गया, बाधित हो गया, घड़ा रहा है नहीं। अयम घटः मृद जब हम कहते हैं तो वो घड़ा मिट्टी है, तो घड़ा मिट्टी है कहते तो घड़ा क्या हो गया, बाधित हो गया। अब
जड़ रहा ही नहीं, जो है वो क्या, मृत्तिके सत्यम। तो उसको कहते हैं बाद सामानाधिक। उसको क्या कहते हैं, बाद सामानाधिक। एक विशेषण विशेष सामानाधिकरण है, दूसरा क्या है, बाद सामानाधिक। देखो ये सब शास्त्र में है, समझ। यज्ञो वै विष्णु, ये यज्ञ विष्णु है। शालिग्राम विष्णु बुद्धि, अयम शालिग्राम विष्णु एव। तो वहां भी समान अधिकरण हो गए। ये शालिग्राम विष्णु भगवान है, यज्ञ विष्णु भगवान है। तो बोले वहां पर भी क्या हो गया, तो बोले बात हो गया, विशेषण हो गया नहीं। तो उसको कहते हैं अध्यास। अध्यास अकस्मिन तद्बुद्धि, अकस्मिन तद्बुद्धि, अध्यास कहते हैं। तो बहुत सुंदर आप निकृष्ट वस्तुनि उत्कृष्ट वस्तु आरोप है। शालिग्राम एक सामान्य, नेपाल में हिमालय में हमें ये मिलते हैं, जीवांश है, आप समझो, फॉसिल्स कहते हैं। तो उस वक्त जो ये चक्राकार शंख होते थे, वो सब शंख जो है वो पत्थर बन गए, तो उसको हम शालिग्राम कहते हैं। तो निकृष्ट वस्तु माने देखो, शिवलिंग भी वही है, आप समझ, ये शंकर भगवान है जब हम कहते हैं, तो है तो वो पत्थर ही। ये अम्बा माता है तो वो आरस का पत्थर आते। तो निकृष्ट वस्तु उत्कृष्ट वस्तु आरोप है आते। तो उसको कहते हैं उपासना। उसको क्या कहते हैं, उपासना। तो सामान्य अधिकरण है, लेकिन वहां क्या है, शास्त्रोक्त द्वारा, शास्त्र द्वारा ये अध्यारोप के, हमारे मन से नहीं, आप समझ, शास्त्रों के द्वारा दर्शाया। ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। तो निकृष्ट वस्तु में हम उत्कृष्ट वस्तु का जो अध्यारोप करते हैं, वो भी क्या है, सामान्य अधिकरण। लेकिन वो सामान्य अधिकरण अध्यस्त सामान्य अधिकरण है, लेकिन वो किसके लिए है, उपासना के लिए। तिरंगा देखो, ये शास्त्रोक्त अध्यारोप। शास्त्रोक्त अध्यारोप क्या है, शालिग्राम विष्णु बुद्धि, ये शास्त्रोक्त अध्यारोप है, आप समझ। ये ध्वज, आप देखो तिरंगा, कहीं पर भी तीन रंग हम देखते हैं, तुरंत हमारे मन में क्या आता है, हमारा राष्ट्र। तो ये लौकिक अध्यारोप है, आप समझते हैं। अध्यारोप में भी अनेक प्रकार के हैं। 500 रुपये की नोट हमारे हाथ में होती है, वो है तो एक कागज, अब देखो एक सामान्य पत्र है, लेकिन उनका मूल्य क्या है, 500 रुपया। तो वो भी क्या है, लौकिक अध्यारोप है, आप समझ। और वो लौकिक अध्यारोप क्या है, सर्व द्वारा, ये कहते हैं उसको आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी माने सर्व द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया गया। आर्बिट्ररी माने क्या है, सर्व द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया गया। ये 1 बजे 2 बजे 7:30 बजे वो क्या है, सृष्टि की दृष्टि से देखे तो 1 बजे 2 बजे 12 बजे नहीं है, समझ। ये घड़ी का समय जो है वो भी क्या है, अध्यारोपित है। अब सब लौकिक देखो, ये भाषा भी क्या है, हमारे स्वर में क है, लेकिन जब लिपि में हम क लिखते हैं तो वो रेखा पर हमने क्या कर दिया, क वर्ण का आरोप किया है। भाषा में क्या है, ये रेखा को क कहेंगे, ये रेखा को ख कहेंगे, ये रेखा को ग कहेंगे। अब सब लिपि भी क्या है, आरोप, अध्यारोप है। सब भाषा कहते हैं, ध्वज कहते हैं, धन कहते हैं, जो कहते हैं वो सब क्या है, आरोप। वहां पर भी ये आरोप है, वो अध्यारोप है। सब लौकिक अध्यारोप, शास्त्रोक्त तो अध्यारोप होता है। तीसरा अध्यारोप जो है, तो ये सबका सामान्य अधिकरण है, समझ।
पत्र, ये पत्र तो देख के क्या कहते हैं, ये 500 रुपया है। उसी प्रकार से एक तीसरा अध्याय से ये रज्जु है तो ज्ञान है, ये रस्सी है वो क्या है, ज्ञान है, ये सर्प है तो पहले तो वो ज्ञान है क्योंकि उनको सर्प दिखता है, लेकिन दूसरे को सर्प नहीं दिख रहा है, दूसरे को रज्जु रस्सी दिख रही है, तो उसको ज्ञान कराना पड़ेगा। अयम सर्प रज्जु एवं, जिसको तू सर्प कह रहा है वो सर्प क्या है, रज्जु हुए व रज्जु, तो उसमें क्या हो गया, रज्जु के ज्ञान से सर्प बाधित हो गया। वहां पर क्या होता है, वो अध्यारोप जो हो क्या हो गया, बाधित हो गया, तो वो बाध सामान्य अधिकरण है, सब जो अध्यारोप है लेकिन वो क्या है, बाध सामान्य अधिकरण। तो उसी प्रकार से पहले श्लोक, पहले मंगलाचरण में हमने देखा, इसलिए यहाँ वो आनंदगिरी टीका बहुत सुंदर कहते हैं, तदर्थेन उपक्रम्य त्वमर्थ प्रत्यगात्मात्रत्व मुक्तम, पहले वो ब्रह्म से आरंभ करके आत्मा तक हमें ले गए। अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, ये महावाक्य है, तो महावाक्य में भी क्या है, सामान्य अधिकरण है, अयम आत्मा ब्रह्म। तैत्तरीय उपनिषद में भी महावाक्य है, तस्माद् वा ये सत्यं ज्ञानम् अनंतम ब्रह्म। फिर वो ब्रह्म क्या है, वो तो ब्रह्म का स्वरूप लक्षण हो गए, तटस्थ लक्षण क्या है, तस्माद् वा, आप देखो ये देखो सामान्य अधिकरण देखो, पंचमी विभक्ति है, तस्माद् वा एतस्माद्, तो तस्माद् में भी ब्रह्म में पंचमी विभक्ति लगा दी, तस्माद् ब्रह्मणः अस्मादात् एतस्माद् आत्मनः, महावाक्य है समय। वो ब्रह्म जो सत्य ज्ञानानंद ब्रह्म है वही अन्य आत्मा है, उससे आकाश की उत्पत्ति हुई, तो तद ब्रह्म एतदात्मा, सामान्य अधिकरण हो गए। अब यहाँ पर कौन सा सामान्य अधिकरण है, बात सामान्य अधिकरण किसका बात हो, ब्रह्म का बात हो गया, आत्मा का बात हो गया, आत्मा का बात तो कभी होता ही नहीं है, मैं नहीं हूं ऐसा कभी किसी को अनुभव होता ही नहीं आते, तो वो क्या हो गया, उसको कहते हैं ऐक्य सामानादि। लौकिक सामान्य अधिकरण होता है, विशेषण विशिष्ट सामान्य अधिकरण होता है, वाद सामान्य अधिकरण होता है, मिट्टी के ज्ञान से घट बाधित हो जाता है, रज्जु के ज्ञान से सर्प बाधित हो जाता है, लेकिन यहाँ बाधित नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, ऐक्य सामानादि। और इसलिए कहते हैं कि पहले मंगलाचरण में क्या क्या ऐक्य ही दर्शाया है, विषय तो ऐक्य ही है, लेकिन आरंभ किया था ब्रह्म से और अंत में क्या आ गया, आत्मा तक हम आ गए। अब ये दूसरा मंगलाचरण जो है उसमें क्या कहते हैं, अब चौथे पन्ने पर तीसरी, त्वमर्थेन उपक्रम्य, त्वमर्थेन, त्वम मानी आत्मा, त्वम तत्त्वम् असि, महावाक्य क्या है छांदोग्य उपनिषद का, तत्त्वम् असि, तत्त्वमसि कहते हैं, उसमें 3 शब्द है, तत् माने की ब्रह्म, त्वम माने की जीव, तो ये सामान्य रूप से जब भी शास्त्र में भाष्य में हम त्वम शब्द का प्रयोग करते हैं तो समझना वो कौन है, जीव है, तत् पर शब्द का प्रयोग करेंगे तो ब्रह्म, जगत कारण ब्रह्म। तो यहाँ क्या कहते हैं, त्वमर्थेन उपक्रम्य, त्वमर्थ माने कौन है, जीव, आत्मा, जीव से आरंभ करके तस्य तदर्थ असंसारी ब्रह्म मात्रत्वम, तदर्थ माने क्या है, ब्रह्म, तत् माने ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो क्या है, असंसारी ब्रह्म मात्रत्व, जो आत्मा है जो अपने को संसारी मान रहा है, वो जो जीव भोगता है वो क्या है, असंसारी ब्रह्म मात्र। देखो इसीलिए मैं कहती आरंभ से ही ऐक्य है, अद्वितीय है, ऐसा मत मानना, पहले द्वैत आरंभ करेंगे फिर अद्वैत हो जाए,
सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेव अद्वितीय अद्वितीय द्वैत है ही। और इसलिए यहाँ मंगलाचरण में भी क्या है, पहले में तत् का आरंभ करके त्वम तक हम ले प्रत्येगात्मक तक ले। अब यहाँ पर क्या, यो विश्वात्मा। विश्वात्मा मानी क्या है, जीव। अब जागृत अवस्था अभिमानी जो जीव है वहां से आरंभ करते हैं, यो विश्वात्मा तत्र त्वमर्थः स्वतः सिद्धश्च। आप कौन है, देखो ये बार बार मैं कहते हैं, आप स्वतः सिद्ध चैतन्य स्वरूप है, स्वतः सिद्ध है। चित धातु हो, चित धातु माने चित स्वरूप है आप। तो वो जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, सर्वनामना परामृश्यते। सर्वनामना माने क्या है, यह विश्वात्मा यो विश्वात्मा। सर्वनाम शब्द है ना, विशेषण शब्द होते हैं, मैं तू, ये सब क्या है, सर्वनाम है। ये वह यह वह ये सब क्या कहते हैं हम, सर्वनाम माने कि सबके लिए उसका प्रयोग होगा, इसलिए उसको सर्वनाम कहते हैं। तो आरंभ तो कहां से किया है, सर्वनामना परामृश्यते यह विश्वात्मा। परामृश्यते माने ये आरंभ विश्लेषण करते हैं, निर्देश करते हैं, यो विश्वात्मा। वहां पर क्या किया, यद ब्रह्म तन, वहां किया था। यहाँ पर यह विश्वात्मा माने कि जीव से आरंभ करते हैं। असल बहुत सुंदर है इसको, यो विश्वात्मा। विश्वात्मा माने क्या है, ये विश्व जो जागृत अवस्था है उसमें अभिमानी करके बैठा, मैं जाग रहा हूँ। और इसलिए कहते हैं यह विश्वात्मा, वो क्या, तस्मिन् जागरितम आरोपित। जागृत अवस्था का क्या कर दिया है, अपने आप पर आरोप करके रखा। और इसलिए कहते हैं जो विश्वात्मा, वो क्या कर रहा है, विधिज विषयान प्राश्य भोगान सविष्ठान। ये टीका में क्या है, टीका पीछे और श्लोक आगे है। मंत्र जो है वो तीसरे नंबर पर, विधिज विषयान। विधिज विषयान, विधि माने क्या है, और प्रारब्ध। प्रारब्ध से जो हमें प्राप्त हुआ जो है वो सब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने कर्मों से प्राप्त होता है। देखो इसलिए मैं पुनः पुनः कहते हैं, किसी पर कोई दोषारोपण करने की आवश्यकता है ही नहीं, हमारे कर्म ही हमें मिलते। ये ऐसा क्यों करते, कोई किसी को नहीं आवश्यकता। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, जब तक हम ये दोषारोपण करते रहते हैं ना, तब तक अध्यात्म का आरंभ है ही नहीं। इसके कारण ये हुआ, उसके कारण वो हुआ, हमारे ही कर्म है। अब समझो, और इसलिए कहते हैं विश्वम। विश्वम किसको कहते हैं, पंचीकृत पंच महाभूत तत्कार्यात्मकम स्थूलम जगत वैराज्यम शरीरम। देखो स्वरूप की दृष्टि से प्रत्येगात्मा पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, वो स्वरूप से ऐक्य है। आप लेकिन यहां भी अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, पंचीकृत पंच महाभूत, ये जगत जो है उसको विश्व कहते हैं, और विश्व ही जिसका आत्मा है। आप माने आप एक उपाधि नहीं है, संपूर्ण विराट जगत जो है। और इसलिए कहते हैं तस्मिन् जागृते चाहम मम इति अभिमानवान इति विश्वात्मा। विश्वात्मा तो जागृत अवस्था में अहम बुद्धि करके बैठा है, मम बुद्धि करके वो बैठा है। और वो विश्वात्मा क्या कर रहा है, विधि विषयान विधीयते विधि धर्मः। बोले कि मात्र विधि मानी धर्म से ही उत्पन्न, विधि मानी कि धर्म से उत्पन्न हुए भोग। तो बोले मात्र धर्म है नहीं, दोनों लेना है, धर्म अधर्म, धर्माभ्याम अविद्या काम प्रसूताभ्याम विषयाः शब्दाः जनयन्ते। तो ये सब कहां से उत्पन्न हुए, हमारे ही धर्म अधर्म के कारण, हमारे ही पाप पुण्य के कारण ये सब उत्पन्न हुआ है। आप सब, और उतना ही नहीं, विषयाः शब्दाः,
तो इसलिए मैं कहती हूँ, हमारे प्रारब्ध में है इसलिए वस्तु होती है। जब ये मोबाइल आया, ये कंप्यूटर आया, तो उस वक्त जो वृद्ध जन थे ना, वो लोग ऐसा कहते थे कि कंप्यूटर क्यों अभी आया। कंप्यूटर इसलिए आया क्योंकि वो अभी की जो पीढ़ी है उनके प्रारब्ध में है, इसलिए आया। आपके जमाने में नहीं आया था, क्यों? आपके प्रारब्ध में कंप्यूटर नहीं था। अब ये मोबाइल आया, अभी एंड्रॉइड आया, तो ये आपके प्रारब्ध में है। हम पहले ये बाहर खेलते थे, अब बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? हमारे प्रारब्ध में वो नहीं था, इसलिए हम नहीं आए। उनके प्रारब्ध में ये है तो आ गए उनके। विधि के विषय धर्म अधर्म ज्ञान जनयन्ति, ये सब विषय इसी प्रकार से आते हैं। और इसे कहते हैं दान भोग्य योग्यतया भोग शक्तिदान आदित्यादि अनुग्रहित। अब जब हम ये जगत कहते हैं, भोग कहते हैं, तो ये जगह बहुत सुंदर है। भोग मात्र से कुछ नहीं होता। ये शब्दादि विषय तो बन गए, आखिर शब्दादि विषय तो बन गए, लेकिन वो विषय ग्रहण करने के लिए हमें क्या चाहिए? इंद्रिय भी चाहिए। ये पुष्प है, वो पुष्प को देखने के लिए भी क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए हमें। वो प्रमाण माने इंद्रिया चाहिए, तो इंद्रियों भी उत्पन्न करनी पड़ेगी। आप समझे? बाह्य इंद्रिय द्वार और बाह्य इंद्रिय के द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं, वो इंद्रिय तो कौन है? रिपोर्टर है। वो इंद्रिय कहाँ पहुंचते? बुद्धि परिणाम गोचरतया। देखो पूरी प्रक्रिया है, आप समझ रहे? विषया प्राश्य भोगान सविष्ठा, इतना सरल नहीं है। तो ये समाज बहुत सुंदर है। आपसे पहले तो हमारे ही धर्म अधर्म से ये विषय उत्पन्न होते, जगत उत्पन्न होता है। आप समझो ये ठीक से, जगत उत्पन्न होता है। क्यों कहना पड़ता है? मेरे प्रारब्ध में जो है उनके लिए पहले से ही सर्जन में क्या होता है, सृष्टि में सब प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। कोयला हम देखते हैं, कोयला ही कहते हैं, कोल, कौन सा? तो कोयला ही कहते हैं, कोयला। अब कोयला जो है, तो कोयला हमें मिला मानी क्या है? वो अभी तो उत्पन्न नहीं हुआ है। कितने लाखों वर्ष पहले वहां जंगल था, वही जंगल दब गया और वही दबाव से क्या हो गए? कोयले बन गए। तो मेरे प्रारब्ध में कोयला है, तो उसकी उत्पत्ति तो कब आरंभ हो गई? मेरे प्रारब्ध में ये धातु का बर्तन है, लेकिन वो बर्तन बना कब? वो लोहे का, वो लोहे का जो खान होती है, हिंदी में खान, वो खान से ही वो लोहे का निकालते हैं। कच्चे लोहे को निकालते हैं, कच्चे लोहे से ही फिर ये लोह बनेगा। तो भोग के लिए भगवान ने तो प्रक्रिया कब से आरंभ करके रखी है, आप समझना ठीक से। ये बहुत सूक्ष्म बात है, हम लोग उसको सूक्ष्मता से देखते नहीं। तो सृष्टि बनाई माने कि हमारे अभी हमारे प्रारब्ध में ये है, लेकिन वो प्रारब्ध का विषय प्राप्त कराने के लिए सृष्टि में तो पहले से ही आरंभ हो गए। आप अभी कुछ नहीं बना है, आप समझ? आप समझे? और इसलिए क्या कि ये सब आरंभ हो ही गया है, लेकिन वो भोग करने के लिए भोग योग्यता भोग शब्दादीन आदित्यादि अनुग्रहित। तो चक्षुरेंद्रिय भी मुझे चाहिए, जिससे हम शब्दादि विषय ग्रहण करने के लिए श्रोत्रादि इंद्रिय भी उत्पन्न करने पड़ेंगे। अब श्रोत्रादि इंद्रिय जो है वो आध्यात्मिक है। आप वेद में हमेशा ये तीन प्रकार से चलता है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। जब हम सृष्टि कहते हैं तो ये तीनों आते हैं अंदर, आप समझना। और तीनों की आवश्यकता है, मात्र शब्दादि विषय उत्पन्न करने से कुछ नहीं होगा। आध्यात्मिक सूक्ष्म शरीर जो है, बुद्धि जो है, इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय है, वो भी हमें चाहिए। और उनके लिए भोगायतन, ये स्थूल शरीर भी चाहिए।
तो स्थूल शरीर भी उत्पन्न किया है। स्थूल शरीर में पंच इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तो बाह्य विषय है और मेरे पास इंद्रिया है, तो ज्ञान ज्ञान होगा नहीं। आदित्यादि अनुग्रहित, प्रत्येक इंद्रिय के अनुग्रहित देवता है। हम देखो अनुग्रहित, अनुग्राहक देवता होते हैं। चक्षु के अनुग्राहक देवता सूर्य है। आप शब्द श्रवण कर रहे हैं, शब्द के अनुग्राहक देवता दिक देवता। तो उनको भी उत्पन्न करना पड़ेगा कि नहीं भगवान को? तो आदित्यादि देवता आध्यात्मिक जगत की भी उत्पत्ति हुई, आधिदैविक जगत की भी उत्पत्ति हुई, आध्यात्मिक जगत की भी उत्पत्ति हुई, आधि भौतिक जगत की भी क्या है उत्पत्ति हुई। तब तो ये मुझे भोग मिलेगा। देखो इसीलिए मैं, आप जितना सरल ये सृष्टि को समझते हैं ना, इतनी सरल नहीं है सृष्टि। ये सर्जन इतना सरल नहीं है, बहुत सूक्ष्म, बहुत गहन है। और इसलिए कहते हैं विदिज विषयान प्राश्य भोगान सविष्ठान। प्राश्य माने क्या है? साक्षात भोग, प्रत्यक्ष है, हमारे सामने है। सूर्य हमारे सामने है, पुष्प हमारे सामने है, चक्षु है, और क्या हो जाएगा? पुष्प का दर्शन होगा। एक एक भोग अगर देखेंगे तो ये सूक्ष्मता हमें समझ में आएगी। और इसलिए कहते हैं साक्षात स्थूलतमान, साक्षात अनुभूय स्थित अयम प्रत्यगात्मा इत्यर्थ। यह विश्वात्मा, विश्वात्मा के सवाल है। विश्वात्मा कौन है? जहाँ ये स्थूल भोग भी है, स्थूल भोग के लिए सूक्ष्म इंद्रिय मन बुद्धि भी है, और आधिदैविक जगत भी है। और वो क्या कर रहा है? ये सब भोग कर रहा है। देखो इसलिए मैं कहती हूँ, अगर हम ये समझते हैं ना, तो कभी भी ऐसे कोई समय, एक क्षण भी नहीं होगी कि हमें ईश्वर का चिंतन नहीं होगा। हमारी वैदिक संस्कृति ऐसी बनाई, ये ऊपर वाला नहीं है। आप समझ, परमात्मा को हम ऊपर वाला कहते ही नहीं है। उठते ही हम क्या करते हैं? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। आरंभ मास। अब हमारे पैर नीचे रखते हैं तो क्या कहते हैं? पाद स्पर्श क्षमस्व में। अब देखो हर रोज ये करना चाहिए। पृथ्वी माता है, माता पर हम पैर नहीं रख सकते। देखो इसलिए मैं कहती हूँ पंडित बहुत है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं। हिंदू तो प्रवचन करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन प्रैक्टिसिंग हिंदू कितने हैं? हम क्या हर रोज ये करते नहीं करते? देखो सूर्य नारायण, हर रोज सूर्य नारायण को क्या करना चाहिए? अर्घ्य चढ़ाना है। हम अभी हमारी जो समस्या है वो क्या है? प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है। हिंदू को बोलने वाले बहुत सारे हैं। वैदिक धर्म की जो एक जीवन शैली है, वो जीवन शैली हम जी नहीं रहे, बात बड़ी बड़ी करते हैं। देखो इसलिए श्लोक है, गृह गृह पुस्तक भार भारम। प्रत्येक घर में आप जाएंगे, अनेक प्रकार के पुस्तक आपको प्राप्त होंगे। पूरे पूरे पंडित यूथ यूथम। प्रत्येक नगर में जाएंगे, अनेक प्रकार के पंडित आपको प्राप्त होंगे, विद्वान प्राप्त हो जाए। मठे मठे तापस वृंद वृंद। अब जाइए अनेक प्रकार के आश्रम में, वह सब क्या कर रहे? अनेक प्रकार के तपस्वी दिख रहे। न कर्म करता न ब्रह्मवेत्ता। कोई अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर रहा है, कोई ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्न कर ही नहीं रहा। जीवन शैली किस प्रकार की है? भले हम आधुनिक जीवन जी रहे हैं, समझे, ये सब आवश्यक है। अनुग्रह देवता जब हम सूर्य नारायण को कहते हैं, लेकिन वो सूर्य नारायण के अनुग्रह से हम दर्शन क्रिया कर रहे हैं, तो प्रत्येक प्रातः काल हमें क्या करना चाहिए? सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है।
उनके अनुग्रह से ही हमारे चक्षु ठीक रहते। देखो इसलिए चाक्षुष उपनिषद है। चाक्षुष उपनिषद में वही है, आदित्य ही हमारे ठीक कर सकते। और इसलिए कहते हैं अनुग्रहित देव, ये सब है, लेकिन उसमें क्या करके बैठा है, अहम मम इति विश्वात्मा। जो प्रत्येक आत्मा है, जो स्वतः सिद्ध चित्त चैतन्य स्वरूप आत्मा है, अब वो क्या बन गया, विश्वात्मा। वो विश्वात्मा बन के बैठ गया तत्र एव। अब वो विश्वात्मा जो जागृत अवस्था जो है, वो जागृत अवस्था से क्या होता है, विविध विषयान् काश्य भोगान् सविष्टान् पश्चात् च अन्यान् स्वमिति विभव स्वमति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्। हमारे समझ के लिए ये क्रम है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति, ये हमारी समझ के लिए। वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है। जागृत अवस्था से सीधे सीधे कोई स्वप्न अवस्था में नहीं जा सकता, क्यों, ये जगत है, उसमें से सीधे दूसरे जगत में आप नहीं जा सकते। और इसलिए क्या होता है, पहले आप सो जाते, पहले सुषुप्ति अवस्था होती है, फिर वहां से एक स्वप्न जगत बनती है। सीधे जागृत अवस्था में से स्वप्न जगत नहीं बन सकता। क्रम की दृष्टि से हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति कहते हैं, अनुभव की दृष्टि से देखते हैं तो पहले जागृत अवस्था होती है, फिर वो सो जाता है, मानी कि मन संपूर्णतः क्या हो जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। वही अभी मन तो ये जागृत अवस्था ग्रहण कर रहा है, फिर वो सीधा स्वप्न जगत बना सकता है, नहीं बना सकता। इसलिए मन को पहले क्या करना पड़ेगा, सो जाना पड़ेगा, सुषुप्ति अवस्था प्राप्त करते हैं, फिर मात्र मन जागृत हो। ये तो यहाँ ही नहीं गए, फिर जो जागृत होगा वो क्या होगा, मात्र मन जागृत होता है, जिसे हम स्वप्न अवस्था कहते हैं। फिर वो स्वप्न अवस्था क्या है, अन्यान स्वमति विभवान। तो स्वप्न जगत कहाँ से आया, स्वमति विभवान, आपकी बुद्धि से ही उत्पन्न हुआ है। लेकिन आप मात्र बुद्धि से ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्म, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वही ये स्वप्न अवस्था बन गए। जागृत हेतु कर्म क्षयानंतरम स्वप्न हेतु कर्म उद्भवे सती। जागृत अवस्था के जो कर्म है वो अभी क्षय हो गए हैं, स्वप्न जगत के कर्म का उद्भव जब होता है तब क्या होता है, चौथे पाने चौथे बंदे पर 10वीं में अंत में कहा, जागृत हेतु कर्म क्षय अनंतरम स्वप्न हेतु कर्म उद्भवे सति स्थूलेभ्यः विषयेभ्यः अन्यान पश्चात अन्यान। कहा पश्चात अन्यान मानी क्या है, स्थूल विषय से अन्य है। यहाँ जो आप अनुभव कर रहे हैं उससे वो जो है वो क्या है, अन्य है। आप देखो अभी हमने जो ये पढ़ने की बोल रही हूँ वो कैलाश आश्रम की पुस्तक है मांडुक्य उपनिषद। जो ऑनलाइन सुन रहे उनके लिए मैं कह रही हूँ, अभी मेरे हाथ में मांडुक्य गीता प्रेस नहीं आया है, लेकिन वो गीता प्रेस में भी ये नहीं होगा, क्योंकि आनंदगिरी टीका शंकराचार्य जी के मंगलाचरण पर जो टीका है वो ये पुस्तक में है, कैलाश आश्रम की। आपको उनकी दिखेगी, कैमरा उल्टा दिखा है, मांडुक्य उपनिषद ठीक से मांडुक्य उपनिषद कैलाश आश्रम ऋषिकेश की पुस्तक का उपयोग हम यहाँ कर रहे हैं। अभी विषय अन्य अस्मादेव, देखो स्थूल विषय से, स्थूल विषयों से अन्य जो है मानी कि वो सूक्ष्म, सूक्ष्म विषयान। तो सूक्ष्म है मानी क्या हो गया, बाह्य इंद्रियाणाम उपरतत्वाद। ये स्थूल जगत जो है वो ये इंद्रिय से हम ग्रहण कर सकते हैं,
अब ये तो अन्यान सूक्ष्मान विषयान, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये बाकी इंद्रिय ऊपर तत्व सब ऊपर हो गया, शांत हो गई है। अब तो ये कैसे वो अविद्या काम कर्म प्रेरित आत्मीय नीति प्रभावादेव प्रसूतान, प्रसूतान माने उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार से स्थूल जगत उत्पन्न हुआ है, स्थूल जगत में आपका स्थूल शरीर है, आपकी इंद्रियां है, आपका मन है, आपकी बुद्धि है, उसी प्रकार से स्वप्न जगत में भी क्या होगा? सूक्ष्म विषय भी है और आपका शरीर भी है। स्वप्न जगत के अंतर्गत आपका शरीर है, आप सब वो शरीर में इंद्रियां भी है। तो इसलिए कहते हैं कि सब उत्पन्न प्रभवादेव अंतःकरण वासनामय आदित्यादि ज्योतिषात्मक, वहां पर भी क्या होना चाहिए? आदित्यादि भी चाहिए आप सब। स्वप्न जगत में भी ये तीन है, आदि भौतिक भी है, आध्यात्मिक है और आदि दैविक भी है आप सब। और इसलिए कहते हैं कि पूरा एक सूक्ष्म जगत बनता है जिसमें बाह्य इंद्रिय है, आदित्यादि है, आत्मभूता भूतेन एव ज्योतिषा। तो स्वप्न जगत में भी सूर्य है जिसके कारण हम विषय देख रहे हैं आप सब। तो स्वप्न जगत जिसको कहते हैं, जो सूक्ष्म जगत है, वो उसका भी हम क्या कर रहे हैं? सूर्य आदि से दर्शन कर रहे हैं। लेकिन सही में वो क्या है? ज्योतिषा। ये तो बहुत सुंदर है। स्वेन ज्योतिषा, स्वे ज्योतिषा माने चैतन्य है। स्वेन ज्योतिषा, तो वो ज्योतिषा विषय कृत अनुभूय पंचीकृत सूक्ष्म प्रपंचम हिरण्य गर्भम शरीरम स्वप्न स्थानम, ये संपूर्ण स्थूल ब्रह्मांड जो है इसको विराट कहते, विश्व कहते। उसी प्रकार से स्वप्न में जो सूक्ष्म जगत उत्पन्न हुआ है, जहां पर ये आपका आध्यात्मिक शरीर भी है, ये स्थूल जगत के विषय भी है, आदि भौतिक विषय भी है और आदित्यादि आदि दैविक जगत भी। तो वो सूक्ष्म स्वप्न है, लेकिन वो स्वप्न जगत है, वो सूक्ष्म है, तो उसको क्या कहेंगे? हिरण्य गर्भम। ये विराट है, जागृत अवस्था है, उसको विराट कहते हैं। स्वप्न जगत को क्या कहेंगे? हिरण्य गर्भम शरीरम स्वप्न स्थानम च। उतना ही नहीं, विराट हम जब कहते हैं तो संपूर्ण विराट जगत में आपका शरीर है। तो शरीर में हम अहम मम करके बैठे हैं, ये स्थूल शरीर में आप, तो ये स्थूल शरीर को विश्व कहते हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को विराट कहते हैं, विश्व और विराट। उसी प्रकार संपूर्ण स्वप्न जगत है, उसको हिरण्य गर्भ कहते हैं। और वो हिरण्य गर्भ जगत जो है, उसमें आपका भी स्थूल शरीर है, स्वप्न शरीर है ना, वो स्वप्न शरीर में अभिमानी करके आप बैठे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? स्वप्न स्थानम च अभिमन्यमानः तैजसः भवति। जो व्यष्टि है उसको तैजस कहेंगे, जो समष्टि उसको हिरण्य गर्भ कहेंगे। यहाँ पर जो व्यष्टि उसको विश्व कहेंगे, संपूर्ण को विराट कहेंगे। उसी प्रकार से स्वप्न जगत में जो आप अनुभव कर रहे हैं, स्वप्न शरीर में अहम बुद्धि करके बैठे हैं, तैजसः, आपका नाम बना दे, तो उपनिषद आपके नाम देते हैं नए नए। आप विश्व है, ये विराट है। सूक्ष्म जगत में हम बुद्धि करके बैठे हैं, आप तेजस है, और ये संपूर्ण जगत है, उसको हिरण्य गर्भ कहते हैं। तत्र एव, अब क्या हो गया? यो विश्वात्मा, ये विश्वात्मा ने संपूर्ण स्थूल जगत की अनुभूति कर ली। फिर वो जब सो गया, सोने के बाद स्वप्न जगत की उत्पत्ति होती है, उस स्वप्न जगत का भी वो अनुभव कर रहा है, और वो स्वप्न जगत इस स्थूल जगत से अन्य है। इसलिए क्या कहा? पश्चात अन्य स्वामित्व विभवान, अपने ही मन से ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो स्वरूप से क्या है? स्वेन ज्योतिषा। सभी में अगर आप देखेंगे तो चैतन्य मात्र ही है, ज्योतिषा मानी चैतन्य मात्र। चैतन्य ही क्या हो गए?
आप जो स्वतः सिद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वही ये संपूर्ण स्वप्न जगत बनते हैं। आप चैतन्य से भिन्न और कुछ है ही नहीं। आप समझना है ठीक से। चैतन्य वृत्ति जो है वो क्या है? मन की वृत्ति जो है वो वृत्ति क्या है? हम जब कहते हैं पुष्पाकार वृत्ति, तो पुष्पाकार वृत्ति माने क्या है? पुष्प का आकार है और चैतन्य है। चैतन्य और पुष्पाकार बनते दोनों मिलके क्या होता है? पुष्पाकार वृत्ति। तो वृत्ति का स्वरूप तो चैतन्य ही है। चैतन्य से ही वृत्ति उठती है, चैतन्य में ही वृत्ति रहती है, चैतन्य में वृत्ति शांत हो जाती। अब तो प्रत्येक वृत्ति जो है वो तो क्या है? जिस प्रकार से घड़ा जिसको हम कहते हैं घट मिट्टी है, उसी प्रकार से हर एक वृत्ति तो क्या है? चैतन्य मात्र है। आप सब वृत्ति तो चैतन्य मात्र ही है। चैतन्य से ही उत्पन्न होती है, चैतन्य में रहती है, चैतन्य में शांत हो जाती है। अब वो जो वृत्ति है स्वमति, आप देखो इसलिए समझ, आपकी ही बुद्धि वृत्ति जो है वही एक वृत्ति स्वप्न जगत बनती है। आप समझते हैं? अनेक वृत्ति नहीं है वहां पर, एक ही वृत्ति है, वो संपूर्ण स्वप्न जगत बन जाए। संपूर्ण हिरण्य गर्भ है वो क्या है? अनेक वृत्ति नहीं है वहां, एक ही वृत्ति है, उस स्वप्न जगत मानी स्वप्न जगत आकार वृत्ति है। अब वो क्या हो गया? स्वप्न जगत आकार की वो वृत्ति, जिस प्रकार से यहाँ पुष्पाकार वृत्ति होती, वो वहां पर क्या हो गया? स्वप्न जगत आकार वृत्ति बन गई। तो वृत्ति तो चैतन्य है, तो ये सब भी क्या हो गया? स्थूल शरीर जो आपका स्वप्न शरीर जो है वो भी चैतन्य है, ये भोग है वो भी चैतन्य है, आदित्य आदि है वो भी क्या है? चैतन्य मात्र। स्वेन ज्योतिषा मानी क्या है? आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वृत्ति द्वारा ये स्वप्न जगत बन गया। बहुत सुंदर है, क्योंकि वो चैतन्य मात्र ही है। चैतन्य से भिन्न कभी उनका अस्तित्व स्वप्न जगत जो है देखो जागृत अवस्था में भी वही है, लेकिन वो हमें स्पष्ट नहीं होता। लेकिन स्वप्न दृष्टांत से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो है आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है, आदिदैविक जगत है, तीनों जगत चैतन्य से भिन्न है। और इसे कहते हैं स्वेन ज्योतिषा। आपका ही जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वही चैतन्य स्वरूप आत्मा ये जगत बन गए। स्वेनात्मा सूक्ष्म, स्वेन सूक्ष्मान सर्वान एकान। सर्व सूक्ष्म भोग अपने प्रारब्ध के अनुरूप आपका स्वप्न जगत बनता है, और वो स्वप्न जगत को भी हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, भोगते हैं। आप सब सर्वान एकान सूक्ष्मान, सर्व सूक्ष्म जगत का भी हम अनुभव करते हैं। पुनरपि शनैः, फिर क्या होगा? पुनः क्या होगा? शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा। और ये जो स्थूल जगत है वो तो शांत हो गए, अब स्वप्न जगत बन गया। वो स्वप्न जगत भी क्या हो जाएगा? शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, वो चैतन्य में ही क्या हो जाएगा? समाहित हो रहेगा, अपने आप में ही वो क्या हो जाएगा? लीन हो जाए। और इसे क्या हो? हित्वा सर्वान विशेष। वहां पर क्या कहा? हित्वा मानी कि वो जीव सब भोग रहा, यहाँ क्या कहते हैं? हित्वा सर्वान विशेष, इसलिए निषेध रूप में है। वो विधि रूप से प्रतिपादन किया है, यहाँ पर निषेध रूप से प्रतिपादन किया है कि पहले स्थूल जगत है वो शांत हो गया, सूक्ष्म जगत की अनुभूति करते हैं, सूक्ष्म जगत भी अपने स्वरूप में क्या हो गया? शांत। हित्वा सर्वान विशेष, कोई विशेषता नहीं। कारण शरीर जिसको हम वहां कोई गुण भी नहीं है, गण मानी समूह, न गुण है न आकार है न कुछ भी नहीं। विद्या अवस्था जिसको कहते हैं, कारण अवस्था हम जिसको कहते हैं, वो कारण अवस्था में कोई गुण है ही नहीं। आप सबको, और इसलिए कहते हैं
कुछ है ही नहीं। हम समझते तत्र एव सुषुप्त कल्पना दर्शयति स्थूल सूक्ष्म विभागेन स्थानद्वय अवच्छिन्नान् प्रकृतान् एतान् विशेषान् विशेष अनुपाधि द्वय भूत अनुपाधि। वो दो उपाधि है, एक स्थूल उपाधि है, दूसरी सूक्ष्म उपाधि है। तो उपाधि द्वय भूतान अनुपाधि द्वय कारक, ये कारण अवस्था क्या है? कोई उपाधि नहीं, कोई गुण नहीं है। सर्व उपाधि शांत, स्थूल उपाधि सूक्ष्म उपाधि शांत हो गई है। और इसे कहते हैं द्वय संचार प्रयुक्त श्रम उद्भवांतरम तस्यापि परिचिहीर्षायाम शनैः। तो बोले कि ये सुषुप्ति अवस्था क्यों होती है? परिचिहीर्षा, जिज्ञासा मानी जानने की, जिज्ञासा मानी त्याग कर, जिज्ञासा मानी त्याग करने की, जिज्ञासा मानी कि त्याग करने की इच्छा के कारण। और मात्र जिज्ञासा नहीं, परिजिहीर्षा, तस्यापि परिजिहीर्षायां शनैः अनुक्रमेण अक्रमेण वा क्रमेण अनुक्रमेण, क्रम से भी होता है अक्रम से भी। क्यों? क्योंकि स्वप्न जगत से फिर आप वापस जागृत अवस्था में आ सकते हो। आप समझ, जागृत अवस्था से सूक्ष्म अवस्था सुषुप्ति अवस्था में ही आपको जाना पड़ेगा, लेकिन जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था से आप पुनः कारण अवस्था में ही जाएंगे, सुषुप्ति में जाएंगे ऐसा नहीं है। जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था से आप जागृत अवस्था में भी आ सकते हो, या तो फिर सुषुप्ति अवस्था में भी जा सकते हो। और इसे कहते हैं क्रम भी है अक्रम भी है। क्रम मानी क्या है? स्वप्न जगत से आप सुषुप्ति अवस्था में जाते हो और फिर स्वप्न अवस्था में जाते हो। अक्रम मानी क्या है? सुषुप्ति स्वप्न अवस्था से या तो आप सुषुप्ति में जाएंगे या तो आप जागृत, अक्रम है। तो इसलिए कहते हैं क्रमेण अनुक्रमेण अक्रमेण वा स्वात्मनि अज्ञाते कारणात्मनि स्थापयित्वा उपसंहृत्य, अपने ही स्वरूप में सब संहृत कर लेते। स्वात्मनि, सब चैतन्य में ही समाहित हो जाते हैं। लेकिन वो क्या है? अज्ञाते कारणात्मने। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्ञान कहेंगे तो एक बार सो जाओ आपको ब्रह्मज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप समझ में? और इसलिए कहते हैं कि कारण अवस्था क्या है? अज्ञाते, अज्ञान है, अविद्या है, वहां पर आप समझ। कारणात्मने स्थापयित्वा, स्थूल जगत स्वप्न जगत को हम कारणात्मा में स्थापित कर देते, स्थापित करके अव्याकृत प्रदान संप्रज्ञान भवति। पहले आप विश्व बन गए स्वप्न जगत के कारण, फिर स्वप्न जागृत जगत के कारण आप विश्व बन गए, स्वप्न जगत के कारण आप तेजस बन गए। अब सुषुप्ति अवस्था प्राप्त करनी, आपको एक नया नाम प्राप्त हो गया, प्राज्ञ। प्रकर्षेण अज्ञत्वात् प्राज्ञ, प्रकर्षण पूर्णतः अज्ञान। अहम किंचिदपि न जानामि, पूर्णतः अज्ञान। आनंद भी है, और इसे कहते हैं कि इस प्रकार से स्वप्न जगत का उपसंहार जब होता है वो कारणात्मा शांत हो जाता है। और जो कारणात्मा है, कारण सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो जीव है उसको प्राज्ञ कहते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
हरिओम।